नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। ट्रांसजेंडर और स्पेशल पर्सन्स को पांव पर खड़ा करना जिंदगी का मकसद है। तबादुल। चंद दिन में एजुकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा। एजुकेशन सेंटर में टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर, आम तालीम समेत दिगर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। रावलपिंडी ब्यूरो चीफ मुमताज शाह। ट्रांसजेंडर और स्पेशल पर्सन्स को पांव पर खड़ा करना जिंदगी का मकसद है। इन ख्यालात के साथ प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन के चेयरपर्सन सबागुल ने अपने ऑफिस में होने वाली मीटिंग के दौरान किया। उनका कहना था कि चंद दिन में एजुकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ ट्रांसजेंडर बल्कि स्पेशल पर्सन्स को तालीम के साथ टेक्निकल तालीम दी जाएगी ताकि वह हुनर सीख कर माशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल कर सकें। उनका मजीद कहना था कि एजुकेशन सेंटर में टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर, आम तालीम समेत दिगर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जाएंगी। इस मौके पर मैडम नाइला खान, बोर्ड मेंबर प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन, सोशल वर्कर फॉर डिसेबल पर्सन्स, गुल खान ट्रांसजेंडर, अनाया खान, रानी, मलाइका, इरम शहजादी, हनी और साहल ने खसूसी शिरकत की। पाकिस्तान के अंदर भी बैरूनी मुल्कों में उन्होंने बहुत सारी कंप्लेनें चलाई, बहुत सारे इसकी मैंने मदद नहीं की। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मदद की, अल्लाह को राजी करने के लिए। बेशक हाँ, किसी की चाहिए थी, कुछ भी था। मैं तो काम करती हूँ रात को राजी करने, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बताएं, मैंने एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की थी। अरेंज करने का मकसद ये था, यानी कि हम बहुत करीब चंद 24 घंटे आप समझ लें या 2 दिन समझ लें, उसके बाद हम एक इफ्तिताह करने लगे हैं और स्किल सेंटर का यहाँ ओपनिंग करने लगे हैं। 10, 12 या 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ट्रांसजेंडर आपको बखूब तरीके से अपने स्किल में तवज्जो देते हुए नजर आएंगे, अपना अच्छा रोजगार कमाते हुए नजर आएंगे, अपने एक लेवल पे नजर आएंगे, एक मकाम पे नजर आएंगे। प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन इनमें ये तावन करेगी, यानी कि बहुत सारी बेकारियों से जान छुड़ाएगी, बहुत सारी गलाजत से जान छुड़ाएगी, बहुत सारी गंदियों से जान छुड़ाएगी। आज ट्रांसजेंडर यानी कि इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं, हलाल रिज़्क कमा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, सलून का काम कर सकते हैं, स्टिचिंग का काम कर सकते हैं और लिखना पढ़ना भी वहाँ करेंगे। अहम बात है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम चीज़ है, ज़रूरी है, वो कंप्यूटर सीखना। जब कंप्यूटर सीखेंगे माशाल्लाह इनके अंदर एक शऊर आएगा और एक जज्बा पैदा होगा। ये लोग जो हैं अपना मकाम बनाना जानते हैं, एक अच्छे मकाम पे आएंगे। तो मैं साथ यही कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। काम पे रखेंगे। अब छोटी सी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ पाक अल्लाह के नाम से। आप सब जानते हैं मैं एक इदारा चला रही हूँ, प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन। आज मैंने जो मीटिंग अरेंज की है उसका मकसद एक ख़ास मकसद जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में यानी कि वॉइस मैसेज में बहुत सारी जगह पे अपनी आवाज़, हकीकी आवाज़ को बुलंद करती हूँ। आपको बताया यानी कि मैं उस तबके के लिए काम करने जा रही हूँ, उस मुस्तहिक मजलूम इंसान के लिए काम करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन के सहारे और उसके ज़रिए साए में जो होंगे ट्रांसजेंडर होंगे, उसके साथ माजूर लोग होंगे, उसके साथ गूंगे बहरे लोग होंगे, उसके बाद यानी कि छोटे कद वाले जो लोग होते हैं उनके लिए मेरा प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन जो है वो अपने काम को सरअंजाम देता है। जैसे कि आप समझ लें, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इस आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं। मैं बाजाती उसी तबके से तल्लक रखती हूँ, वो मेरी कम्युनिटी का, मैं उन जैसी हूँ, वो मेरे जैसे हैं। और बात करने का मकसद सिर्फ ये है, आप सब लोगों को इल्म है, यानी कि हम उस दुत्कारे हुए तबके से तल्लक रखने वाले लोग हैं। ना ही तो हमें अपनी फैमिलियाँ अपसेट करती हैं, ना ही तो माशरा करता है, ना ही तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का यानी कि मुकम्मल तरीके से हमारे ऊपर कोई तवज्जो है, ना कोई काम हमें आगे किए हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए यानी कि हम इसी हफ्ते के अंदर एक अनाउंस करने लगे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर सिखाएंगे, जिसमें हम स्टिचिंग सिखाएंगे, कपड़े सिलाई करने, सलून का काम होगा, कुकिंग का होगा और ट्रांसजेंडर अफराद के लिए यानी कि तालीम का भी वहाँ काम किया जाएगा।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتی چلوں یعنی کہ جتنے معذور افراد آئیں گے، جتنے ٹرانسجینڈر آئیں گے، جتنے ٹیچرز رکھے جائیں گے، جو بھی ہوگا ان کے اوپر ہم ساتھ ہیلتھ کے اوپر جو کام ہوگا وہ بھی کریں گے. آج میرے پاس یعنی کہ میری ٹیم موجود ہے جن لوگوں کے اوپر کام کرتی ہوں. اپنا تعارف کرو. السلام علیکم، میرا نام نائلہ ہے اور میں پوسٹ جنرل سپورٹ فاؤنڈیشن میں ایز اے بورڈ ممبر بات کر رہی ہوں. میں ڈسیبل ہوں اور میری ڈسیبلٹی جو ہے وہ پولیو ہے. اور السلام علیکم، میرا نام ہنی ہے، میں میڈیکل صلاحیت اسٹوڈنٹ ہوں. آپ آزاد رہیں گے. السلام علیکم، میں بات کر رہی ہوں ملائکہ. ٹھیک ہے، میں سبابو کی پوتری چہلم. ٹھیک ہے، میں پنڈرا چوکی پہ رہتی ہوں. تو ادھر ہمارے ساتھ خاص آپ کو غلامی سے آزاد کروایا، آپ کو پوری بات کریں. ہاں غلامی سے آزاد کروایا. ٹھیک ہے، لو شیمل پہ وہ بتا لیتے تھے، ہماری گرو صاحبہ نے وہ ختم کروا دیا. آپ اس طرف کیمرے کو لیں. السلام علیکم، میں گرو صاحب کے پاس آئی تھی، میرے ساتھ کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، اس مسئلے میں گرو صاحب نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. میں گرو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم، میں شہزادی ہوں، کٹاریہ مارکیٹ سے. میں گرو صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں پنڈورا سے ہم غلامی سے آزاد. غلامی سے آزاد گرو صاحب نے. آگے بیٹھی جائیں یعنی کہ میڈم آکاش. السلام علیکم، میرا نام آکاش ہے اور میں میڈم صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے کام کرنا تھا. اور یہ جو ابھی پروگرس کوکنگ کی مہر ہے، اس پہ کوکنگ کی کلاسز کے لیے جو کیا تھا تاکہ میں سر انجام دوں. السلام علیکم، میرا نام ساحل ہے، میں بیوٹیشین